हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पद परिचय करवाया था। तो पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। इनके मैंने पद परिचय कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो मैंने समझा दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अविकारी शब्द के पद परिचय करवाऊंगी। अविकारी शब्द में कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो आज पहला अविकारी शब्द हम क्रिया विशेषण का लेते हैं। जैसे अच्छा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण पहले तो कहते किसे हैं, इनके क्या भेद हैं, इसकी निशानी क्या है। क्रिया विशेषण जैसे नाम से ही मालूम है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भेद कौन से हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो अब हम जैसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। अनिल का भाई यहाँ रहता है। यहाँ के नीचे अंडरलाइन है। अब आपने यहाँ का पद परिचय बताना है। व्याकरणिक इंट्रोडक्शन की ग्रामेटिकल की इसकी इंट्रोडक्शन क्या हुई। यहाँ क्या है? ये क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कैसे, इसका भेद कौन सा है? स्थानवाचक। तो आपको बताना है कि स्थान सूचक रहता है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही कोमल कल आएगी। कल का पद परिचय हम करते हैं। कल क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, ये काल सूचक है, आएगी क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रही हैं। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि जैसे हम विकारी शब्द के अंदर हम एक वचन, बहुवचन, लिंग पुल्लिंग करते हैं, इसमें नहीं करना, क्योंकि ये चेंज नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं। विकारी मीन्स चेंज होना, जो कि जैसे कारक को देखकर ऐसे चेंज हो जाए, या वचन को लिंग को के आधार पर, लेकिन ये बिल्कुल चेंज नहीं होते। अब जैसे कल है, ये चेंज नहीं होगा, चाहे किसी के साथ यूज़ कर ले, वो कल का कल ही रहेगा। वह बहुत बोलता है। अब है बहुत। बहुत का पद परिचय क्या हुआ? क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक हुआ, क्योंकि परिमाणवाचक में कितना, कितनी ये मात्रा होती है। तो ये बहुत है, कितना बोलती है? बहुत बोलती है। और बोलते हो या बोलती है, या जैसे भी जो भी है आपका जो क्रिया है उसकी ये विशेषता बता रही है। तो ऐसे ये है क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे बताओगे। अब है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक का परिचय देते वक्त इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इसके जो भेद हैं वो दो हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण में समान, बिल्कुल जैसे राम और श्याम कि दोनों जो है बराबर है, मतलब कि राम और श्याम। या दो सेंटेंस हो, जैसे संयुक्त वाक्य में होता है कि उसने खाना खाया और वह खेलने चला गया। तो ऐसे दो सेंटेंस के बीच में या दो शब्दों के बीच में ये जो समुच्चय बोधक आते हैं उसका हम परिचय कैसे देंगे। अब जैसे उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि करण और अर्जुन पढ़ रहे हैं। हमने और का पद परिचय बताना है। तो और क्या हुआ? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। करण और अर्जुन, इन दो शब्दों को यह जोड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि पद परिचय के अंदर 4-5 पॉइंट हो, कई बार दो ही बनते हैं तो हमने दो ही लिख लेने हैं। 3 है तो 3 लिख सकते हैं हम, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इसमें बनते ही जब 2 हैं तो आप 2 ही लिखोगे, 2 या 3 तक इसका पद परिचय होगा। अब देखो, वह गरीब अवश्य है परंतु बहुत ईमानदार है। हमने परंतु का पद परिचय बताना है। परंतु
व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगर आपको ये समानाधिकरण व्यधिकरण अगर मान लिया, अगर भूल जाए, तो आप सिर्फ समुच्चय बोधक भी लिख सकते हो। और वह गरीब अवश्य है और बहुत ईमानदार भी है। इन दो उपवाक्यों को ये जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? और, कि दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो उपवाक्य जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। और एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा समुच्चय बोधक कौन सा? व्यधिकरण। एक और एग्जाम्पल देखो, वह विद्यालय नहीं आ पाया क्योंकि वह बीमार था। अब क्योंकि में आप कैसे बताओगे इसका पद परिचय? क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक, वह बीमार था, इस उपवाक्य को वो प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। तो इसमें दो वाक्य हैं, एक तो दो उपवाक्य हैं, एक होता है प्रधान, दूसरा होता है आश्रित। तो वह विद्यालय नहीं आ पाया, ये प्रधान उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या? कि क्योंकि वह बीमार था। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब की का पद परिचय कैसे बताएंगे हम? कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। और प्रधान उपवाक्य कौन सा हुआ? सभी जानते हैं, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। जो दूसरा है वो इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संबंध बोधक। संबंध बोधक का परिचय देते समय संबंध बोधक तथा वह किन किन शब्दों के बीच में संबंध जोड़ रहा है, इसका उल्लेख किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। अब जैसे संबंध बोधक में ज़्यादातर का, के, की या रा, रे, री ऐसे आते हैं। मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल है, रमेश अमन के आगे चल रहा है। अब के आगे का हमने पद परिचय बताना है, तो हम ऐसे बताएंगे कि के आगे संबंध बोधक, रमेश तथा अमन, इन दोनों संज्ञा शब्द, क्योंकि नाम है, नाम हमेशा संज्ञा होता है, दोनों संज्ञा शब्द को जोड़ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और देखो, मेरा घर पार्क के सामने है। अब के सामने, इसका पद परिचय बताना है। संबंध बोधक घर और पार्क, इन दो संज्ञा शब्दों का संबंध बता रहा है या संबंध जोड़ रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका अविकारी शब्द का विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का परिचय देते समय केवल विस्मयादि बोधक तथा कौन सा भाव चल रहा है, इसके बारे में हमें लिखना होता है। ज़्यादातर इतना ही बहुत होता है कि कौन सा भाव है, वो खुशी वाला है या गम वाला है या आशीर्वाद का है या क्या है। अब जैसे वाह कितना सुंदर महल है। अब ध्यान रखना कि विस्मयादि बोधक जो है इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जरूर आएगा, जो एक चिन्ह होता है वाह। अब मान लिया वाह का पद परिचय बताना है, तो वाह का हम कैसे बताएंगे? एक तो विस्मयादि बोधक, अगर तुमने और भी कुछ बताना हो तो हम ये कह सकते हैं अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक। और इसमें वाह नाम, जैसे हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वाह कितना सुंदर महल है, इसका मतलब खुशी हो रही है, तो खुशी का भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओह बेचारा जख्मी हो गया। अब ओह का पद परिचय कैसे बताओगे? विस्मयादि बोधक। और शोक, शोक मीन्स दुख का भाव प्रकट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, अरे यह क्या हो गया। अरे का पद परिचय विस्मयादि बोधक और हैरानी हो रही है, तो आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। तो ऐसे आपने शब्दों का पद परिचय बताना है। शब्द का मतलब सेंटेंस के अंदर जो शब्द होते हैं उसको पद बोलते हैं, तो वो परिचय आपने कैसे देना है ये अब आपको समझ में आ रहा है। एक पॉइंट और भी है, निपात। निपात शब्द वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल दे देते हैं। कैसे? देखो,
तुम तो फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे। अब तुम तो, ये तो पर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर देकर हम बोल रहे हैं, भी पर भी कर रहे हैं। मान ली इन दोनों के नीचे अंडरलाइन है, हमने इसका पद परिचय बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो पहले बताओगे आप निपात, फिर क्या करोगे? इसके आगे फंसोगे जैसे है, तो फंसोगे क्रिया के अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ऐसे भी क्या है? निपात। फंसवाओगे क्रिया में विशेष प्रकार का बल भर रहा है या बल उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ये कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसे जो हैं वो निपात के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे इस काम के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा, अब ही पर स्ट्रेस डाल रहे हम, तो ही क्या हुआ? निपात। जाना क्रिया में विशेष बल भर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे आशा है कि आपको ये अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द के अंदर जैसे सेंटेंस हो तो जो अविकारी पद हैं तो उस पर आप उसका पद परिचय कैसे लिखोगे ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। अगर स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।